जी हाँ, शाह अलर्ट में आज चर्चा में हम आपके साथ गुफ्तगू करने वाले हैं 2022 के चुनाव से लेकर 2024 के चुनाव के परिणाम पूरे हुए और अब जनता की सोच क्या है, किस दिशा में है, खासकर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज ने यूं तो हमेशा अपनी कुर्बानियां देने का जो टारगेट रहा है उसको हमेशा पूरा करता आया है। 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगभग पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में वोट तो किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा के टिकट मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी ने दिए और कितनी मुस्लिमों की रहनुमाई समाजवादी पार्टी ने की। आपने देखा होगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जो मुस्लिम समाज की रहनुमाई करते थे, जो मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार होता है, उसका एक मुखिया होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। 2022 के चुनाव में सभी पार्टियों को मुस्लिम समाज ने, चाहे वे बीएसपी हो, चाहे वे कांग्रेस हो, चाहे वे बीजेपी हो, लगभग सभी पार्टियों को दरकिनार कर कर अखिलेश यादव को पूर्ण तरीके से वोट किया और नताइज 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी समाजवादी पार्टी को वोट देने में। लेकिन जब बात रहनुमाई की आती है, जब बात रहबरी की आती है, तो सिर्फ एक ही आवाज सुनने को मिलती है कि मुस्लिम समाज की मजबूरी है और समाजवादी पार्टी जरूरी है। जब मुस्लिम समाज का फैसला लेने का वक्त आता है, तो उस वक्त जो चुनाव के दौरान प्रत्याशी होते हैं, ज्यादातर यह भी सूत्रों द्वारा सुनने को मिल जाता है कि मुस्लिम समाज से वोट मांगने की जरूरत भी नहीं समझते प्रत्याशी, और एक ही बात पर वोट होता है कि मुस्लिम समाज कहां जाएगा, मुस्लिम समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुस्लिम समाज को तो बीजेपी को हराना है, और यही मुस्लिम समाज की मजबूरी का एक नारा लगता है। मुस्लिम समाज ने किसी को हराने या जिताने का कोई ठेका नहीं लिया, लेकिन मुस्लिम समाज सिर्फ एक चीज देखता है कि कहां पर और किसके साथ और किसकी रहनुमाई में तुझे चलकर सुकून मिल सकता है। लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पर एक तरफा विश्वास कर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने वोट किया, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई, और मॉब लिंचिंग घटनाएं आज भी जारी हैं। 2024 का चुनाव होते ही छुटपुट घटनाएं सामने आनी शुरू हुई और कई लोगों को मॉब लिंचिंग कर मार दिया गया। आखिर मुस्लिम समाज हर लोकसभा पर लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3, 4, 5, 6 लाख 7 लाख तक वोट मतदाता है, लेकिन इतना वोट देने के बाद भी क्या सड़क से संसद तक मुद्दा उठा? क्या अखिलेश यादव ने संसद में 2022 के चुनाव के बाद और 2024 के चुनाव के बाद मुस्लिम समाज की रहनुमाई संसद में की? आखिर मुस्लिम समाज को कब तक नकारती रहेंगी इस तरह पार्टियां? मुस्लिम समाज का आखिर क्यों नहीं बन पाया वजूद
क्या है इसके पीछे राज? आखिर जहां एक तरफ सर्व समाज के लोग भी ये कहते हैं कि मुस्लिम साथी जिस तरह एक तरफा वोट करता है, उस तरीके से मुस्लिम समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के अदर वोटों का परसेंटेज और मुस्लिम समाज का परसेंटेज अगर उठाकर देखेंगे तो शायद आप निर्णायक भूमिका में आगे चलकर अपने आप को खड़ा कर सके। और अगर आप एक तरफा, मैं ये नहीं कहता कि आप समाजवादी पार्टी को वोट ना करें, मैं नहीं कहता कि आप समाजवादी पार्टी से प्यार ना करें, मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी के साथ में आप ना जुड़े, मैं ये कहता हूं कि आखिर आपका इतना वोट देने के बाद और आपके ऊपर एक बड़ा ठप्पा लगने के बाद और आपका एक तरफा एक पार्टी के सामने किनारा करने के बाद जो मौजूदा सरकार में सत्ता में है भाजपा, भाजपा का आमने सामने का आपका किनारा और समाजवादी पार्टी से आपकी मोहब्बत, तो आखिर समाजवादी पार्टी ने कब और कहां मुस्लिम समाज की रहनुमाई की? जिस तरह आज मुजफ्फरनगर के चुनाव में लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक को मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट किया। चरथावल विधानसभा के चुनाव में हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक को चरथावल विधानसभा में मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट किया और एक तरफा वोट देकर दोनों बाप बेटों को दोनों सदन में मुस्लिम समाज के अंदर जितनी ताकत थी वे लगाई और कुछ वोट अदर बिरादरी का भी मिला और पहुंच गए विधानसभा और लोकसभा। लेकिन जिस बिरादरी का वोट लगभग मुजफ्फरनगर लोकसभा पे 6 लाख के करीब है और जितना भी वोट पड़ा ए टू जेड शायद मैं मानता हूं कि पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को गया है। क्या समाजवादी पार्टी को इतना वोट देने के बाद में मुस्लिम समाज की रहनुमाई के लिए सड़कों पर या अधिकारियों के बीच में सांसद रहनुमाई नहीं करेंगे? आखिर मुस्लिम समाज कब तक आंख बंद कर वोट करेगा? मुझे याद आ रहा है अभी एक मूवी रिलीज हुई थी, आपने देखा होगा, पठान मूवी। शाहरुख खान ने अपने एक अंदाज में कहा था कि आप अगर एक गाड़ी लेने जाते हो, एक व्हीकल लेने जाते हो या एक कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो उसके बारे में आप भली भांति हर चीज को जानते हो। इस गाड़ी के टायर कितने चलेंगे, इस गाड़ी की मशीन कितनी चलेगी, इस गाड़ी का माइलेज क्या होगा। तो जिस चीज को भी आप लेते हैं उस चीज को पूरा ठोक बजा के आप लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी 5 साल की रहनुमाई का फैसला करते हैं तो क्यों भूल जाते हैं कि आपकी रहनुमाई 5 साल कौन करेगा? क्यों नहीं उसके बारे में जो कल गुजरा हुआ है नहीं सोचते? देखिए, शाह अलर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी वीडियोस का क्या मायने निकालता है। मुझे फर्क पड़ता है कि जो जमीनी वार्तालाप है वे कैमरे के ऑन रिकॉर्ड में आपसे मुखातिब होकर करूं, क्योंकि जब वीडियो को मुजफ्फरनगर से लेकर और प्रदेश और देश और विदेशों तक देखा जाता है तो उस वीडियो में वे चर्चा होनी जरूरी हो जाती है जो जरूरत है। क्या मुस्लिम समाज इसी तरह वोट करता रहेगा? क्या मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के डर खौफ से अपने अधिकारों का हनन करता रहेगा?
कोई पार्टी आपको डराना नहीं चाहती, कोई पार्टी आपको डरा नहीं सकती। हिंदुस्तान, भारत का संविधान, लोकतंत्र जो है, वे आपकी एक आजादी है, जिसमें लोकतंत्र में आपको अपने मत का अधिकार है। और आपके अंदर अगर यह भावना है कि आप किसी के डर खौफ में किसी को वोट कर रहे हैं, तो बेशक आप गलत हैं। आप उससे बाहर निकलिए और अपने अधिकारों को जानिए। अगर आप अपने सांसद, अपने विधायक के पास अपने मुद्दों को लेकर नहीं जाओगे और आंख में आंख डालकर अपने चुने गए विधायक और अपने सांसद से अपनी बातों को नहीं रखोगे, जब आप इतना वोट कर रहे हैं, जब आप एक तरफा वोट कर रहे हैं, जब आंख बंद कर आप एक तरफा विश्वास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने अधिकारों को लेकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हो। लड़ाई लड़ने का तरीका कोई किसी को बुरा कहना या किसी के लट मारना या किसी को घूरना नहीं है। लड़ाई लड़ने का तरीका लोकतंत्र में जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अरे आप समझिए, चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट, भीम आर्मी के संस्थापक, जिस तरीके से आज लोकसभा में चुनकर गए हैं, तो क्या आप नहीं मानते कि उनकी अपनी जो खास करके बिरादरी है, वे कितनी जागरूक हैं। उन्होंने अपना सांसद नगीना से चुनकर, मैं मानता हूं कि सर्व समाज की वोटों के बिना कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुना जाता, लेकिन आपका परसेंटेज आपके अधिकारों की आपको होश में आने की दुहाई देता है कि आप होश में आइए। और ये जो आपका एक वोट है ना, ये बहुत ही अनमोल रत्न है। ये वीडियो अगर मैं चाहता चुनाव के दौरान भी बना सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान नहीं मैंने इस तरह का संदेश दिया, क्योंकि लोकतंत्र में सबको आजादी है कि लोकतंत्र में वे अपने मत का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, 2022 के इलेक्शन में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को टिकट कितने परसेंट दिए और लोकसभा चुनाव में कितने परसेंट टिकट दिए, क्या यह सवाल नहीं है। कितने एमएलसी और कितने राज्यसभा मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी, आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की ही बात क्यों कर रहे हैं संपादक महोदय। समाजवादी पार्टी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप किसी को एक तरफा अपनी सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफा आप किसी को वोट कर रहे हैं, आप एक तरफा आंख बंद करके किसी के साथ खड़े हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि फिर भी आप सड़कों पर पिटते रहेंगे और आपकी आवाज विधानसभा और संसद में नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इसकी कमजोरी आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड में एक बात को पैदा कर लिया कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम किसको वोट करेंगे। अरे भाई, यहां पर आप समझिए, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा इंसान हूं, लेकिन आप समझिए, आप देखिए, सैनी समाज, कुर्मी समाज और जाट समाज, कितना परसेंट वोट है बिरादरियों का, और उस परसेंटेज पर उनकी राजनीति आप देखिए। लेके विधानसभा से और सीएम आवास तक आप नजर घुमाकर देख सकते हैं कि किस तरह अधिकार मिले हुए हैं। अरे भाई, एक तरफ तो आप एक पार्टी जो सत्ता में है उसके विपरीत अपना वोट करते हैं, और एक तरफ आप अपने अधिकारों के लिए यह भी नहीं सोचते कि हमने जो वोट किया है वे वोट हमारा कितना अनमोल था। और सवाल यहां पर यह भी आ जाता है, आप राजनीतिक अगर विश्लेषण पे आए, कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने कितना लाख वोट एक सांसद को दिया है,
और उसके साथ में जो वोट सर समाज का जुड़ा है वो कितने परसेंट है। लेकिन जब बात आएगी विकास के कामों की, जब बात आएगी सड़कों पर उतरने की, जब बात आएगी सिफारिश की, जब बात आएगी रहनुमाई की, जब बात आएगी रहबरी की, तो उस वक्त इतने परसेंटेज वोट का विश्लेषण क्या कर पाएंगे आप कि आपका वोट इतना एक सांसद तक पहुंचा है, लेकिन उसके बदले वे सांसद आपकी रहनुमाई कितनी कर रहा है। मेरा किसी जात बिरादरी से मतलब नहीं है कि मैं किसी जात बिरादरी पर बंटवारे की बात करूं या किसी जात बिरादरी को लेकर मैं कोई इस तरह का मुद्दा उठाऊं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एक जिंदा दिली की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अगर अपने अधिकारों को नहीं जानोगे, अगर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, अगर अपने अधिकारों को उस अपने क्षेत्रीय नेता से नहीं पूछ पाओगे, या जितना वोट परसेंटेज आप एक प्रतिनिधि को कर रहे हो उसके बदले में उससे आप जाकर अपनी रहनुमाई की बात नहीं कर पाओगे। मैं मानता हूं अगर कोई भी किसी भी जात बिरादरी का कोई गलत कार्य में लिप्त है तो उसकी कोई सिफारिश माननीय सांसद माननीय विधायक को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को जानबूझकर किसी भी तरह का टॉर्चर किया जा रहा है या किसी के साथ में कोई जानबूझकर सिर्फ इसलिए रंजिश रखी जा रही है कि इस जात बिरादरी के आदमी ने फला आदमी को वोट किया है और ये कहीं ना कहीं गलत है, तो उस वक्त उसकी रहनुमाई की जिम्मेदारी उस सांसद उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बनती है जिसकी रहबरी में वे चल रहा है। क्योंकि अगर मान लिया आज चर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की राजनीति में 10 साल के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप फर्क देखिए कि जब 2 बार सांसद सेंटर के मंत्री संजू बालियान मुजफ्फरनगर में लगातार रहे हैं, तो उस वक्त मुजफ्फरनगर की राजनीति में क्या हलचल थी। और आज भी हरेंद्र सिंह मलिक सांसद चुने गए, संजू बालियान जो थे वे भी जाट बिरादरी से थे, हरेंद्र सिंह मलिक जो है वे भी जाट बिरादरी से हैं। लेकिन मुस्लिम समाज का जो चुनने का अपना तरीका है, वे लोकतंत्र में अपने अधिकार का इस्तेमाल तो बखूबी करता है कि मुझे कौन पसंद है मैं उसको वोट करूंगा अपना, लेकिन जिस पसंद को वह अपनी पसंद बना रहे हैं क्या उनकी जिम्मेदारी रहनुमाई की नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे कोई डर खौफ नहीं है कि मैं जो आज चर्चा कर रहा हूं कि मेरे लिए मार्केट में कौन क्या शब्द इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं सिर्फ आज मुस्लिम समाज से यह पूछ रहा हूं कि ये जो आप आज चुनाव हुए चंद दिन नहीं हुए हैं और आपके गलियों कूचों में एक बात खास करके कि काम तो यहां होगा नहीं, सांसद तो चुन लिए गए हैं, यहां तो मुस्लिम क्षेत्र जो है सोतेले की तरह हमेशा कोई भी प्रतिनिधि हो लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में कार्य नहीं देखने को मिलता। यह बात आपकी सही है, जो बात आपने मुझ तक पहुंचाई है यह बात आपकी सही है कि मीनाक्षी स्वरूप चेयरमैन नगर पालिका क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ इलाकों में तो एक दिन का भी नजर नहीं आएगा, और कहीं देखेंगे आप कुछ इलाकों में तो वहां पर आपको गंदगी के अंबार मिलेंगे। तो अगर आप सांसद का क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, विधायक का क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, तो मुस्लिम समाज क्या अपने वोट का प्रयोग सही नहीं कर पा रहा है? क्या मुस्लिम समाज इतना वोट एक तरफा देने के बाद भी अपने आप को क्यों ठगा सा महसूस करता है? तो ये मुद्दे हम आज आपके साथ में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि 2027 का चुनाव आपके सामने है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही मकसद है इस वीडियो के माध्यम से कि आपने 2024 के चुनाव में जिस तरीके से वोट किया और 2022 के चुनाव में आपने जिस तरीके से वोट किया है, अगर आपको अब 2027 और 24 के बीच में
आपकी रहनुमाई में वे पार्टी खड़ी नहीं होती। आपकी रहनुमाई को वह पार्टी नहीं करती जिस पार्टी को आपने एक तरफा वोट किया है। तो 2027 के चुनाव में आपको अपने मत का प्रयोग, क्योंकि आखिर कब तक आप किसी के डर खौफ से किसी का सेहरा सजाते रहेंगे? आखिर कब तक किसी की नाराजगी का किसी को फायदा देते रहेंगे? आखिर कब तक? इस कब को खत्म कर लीजिएगा। अब आप स्कूल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देखिए अगर आपको एक एडमिशन की जरूरत पड़ जाए तो उस एडमिशन के लिए आपको अपने नेता के कितने चक्कर काटने के बाद भी आपका वह एडमिशन नहीं होता। अगर आपको पुलिस प्रशासन का कोई काम पड़ जाए तो वही नेता जिसको आप लाखों में वोट दे रहे हैं आपके साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि आपने 2022 के चुनाव से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया तो फिर आपकी मजबूरी बन गई कि अब कहां जाए। ये अब कहां जाए और अब कहां जाए, इसको हटा दो अपनी लाइफ से और अपने आप को साबित करो। लोकतंत्र में अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करो। वही शाहरुख खान का डायलॉग कि जब आप वोट करने के लिए जाएं, वोट करने से पहले आप रहनुमाई के बारे में सोचो, आप रहबरी के बारे में सोचो। मेरा टारगेट किसी को गलत दिशा में ले जाने का नहीं, मेरा टारगेट किसी पार्टी को गलत कहने का नहीं, लेकिन मेरा टारगेट एक है कि मैं उस समाज को जरूर मैसेज दे रहा हूं जिस समाज की एक तरफा वोट एक पार्टी को जा रहा है। लेकिन वे समाज की रहनुमाई का जब सवाल आता है, जब उसकी सड़कों का सवाल आता है, जब उसके विकासों का सवाल आता है, जब उसकी गंदी नालियों का सवाल आता है, जब उसकी आपसी कोई भी किसी तरह की नाराजगी का सवाल आता है, तो उस वक्त वे सांसद या वे विधायक कहां सो जाते हैं? क्यों नहीं उनके क्षेत्र में कार्य और काम और विकास नजर नहीं आता? ये बड़ी बात है। क्योंकि और मैं आपको बताऊं, लगातार मेरा यह विश्लेषण जारी रहेगा। लगातार मैं आईना दिखाने का कार्य शाह अलर्ट के माध्यम से करता रहूंगा। मुझे निडरता के साथ में अपने जो विचार हैं आप तक पहुंचाने हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की अपनी सोच क्या है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, सब पार्टियों से अलग हटकर आप अपने आप को पहचानो। आप अपने आप को जरा देखो कि हर बिरादरी के नेता रहनुमाई कर रहे हैं। क्या आपका कोई रहनुमा संसद में आपकी आवाज उठा रहा है? यह बड़ी दुख की बात है। अगर लोकतंत्र की इस आजादी में भी आप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद हैं, सब आप हैं। क्योंकि आपका फर्ज है कि अगर मुझे किसी चीज को यूज करना है तो उस चीज के बारे में जानकारी करनी मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व बनता है। जब हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्कूल में कौन सी पढ़ाई अच्छी है या पढ़ाई अच्छी नहीं है, वो क्या इसकी फीस होगी, क्या इसका बर्डन हम उठा पाएंगे, क्या हम इसका साल का अखराजात उठा पाएंगे। तो इस तरीके से आप राजनीतिक विश्लेषण क्यों नहीं करते? क्यों पार्टियों में सिमट कर रह जाते हैं? आप देखिए कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो आपने अपनी खामियों के कारण, अपने बंटवारे के कारण उन सीटों को ही गवा दिया। ये आपका सोचने का जो एक आपको ऊपर वाले ने ये दिमाग दिया है ना, इसका इस्तेमाल करो। ठीक है ना? मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आपके अंदर मुझसे ज्यादा है। आप मुझसे बेहतर सोच सकते हो, आप मुझसे बेहतर जान सकते हो। और हम लोग पुलिस थानों की जो ये चक्करबाजी है, हम सब जो है ना इन चीजों को खत्म करके अपनी पढ़ाई, अपने कारोबार और अपने काम पर ध्यान दें। हमें जरूरत ही ना पड़े कि हम किसी से सिफारिश कराएं या हम किसी के पास जाएं। हमें अगर जरूरत पड़े तो अपने विकासों की जरूरत पड़े, अपने उन कार्यों की जरूरत पड़े जिन कार्यों की वजह से जब आपके यहां मेहमान आता है तो वह कहता है कि आपके यहां सांसद कौन है, आपके यहां पार्षद कौन है, आपके यहां विधायक कौन है, आपके यहां प्रधान कौन है। तो आखिर कब तक? आज आप बहुत आगे निकल चुके हों, क्योंकि
ये अनपढ़ी का दौर नहीं है, आप सब पढ़े लिखे हैं, आप काबिल हो, आपका वोट बहुत कीमती है और उस वोट का आप सही इस्तेमाल करो और किसी के डर खौफ से किसी को फायदा ना पहुंचाओ। सिर्फ अपने आप का पहले यह विश्लेषण करो अपना कि तुम्हारी कॉलोनी में किस प्रतिनिधि ने काम कराया, आपके क्षेत्र की सफाई का ख्याल किसने रखा, आपके बुरे वक्त में आपके साथ कौन खड़ा था, आपकी बात विधानसभा से लेकर संसद तक कौन उठा रहा था। अगर आपकी आवाज नहीं उठा रहा है तो आप भी उससे किनारा करें। 2027 का जो चुनाव है, 2027 के चुनाव में आप उसी पार्टी को वोट करें और उसी प्रतिनिधि को वोट करें जो आपके विकासों पर, आपके वादों पर खरा उतर रहा हो, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे जो उसने वायदे किए हैं। यार, ये मेरा जो अल्फाज है, ये मेरे लिए मिस्टेक पैदा करता है कि मैं आपसे जो इतनी बात करता हूं या इतनी चर्चा कर रहा हूं या अपने मन की बात आपसे कर रहा हूं, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये उन लोगों के मन की बात है जो मेरे ऑफिस पर आते हैं और अपनी चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट, चर्चा रहेगी जारी, देखते रहिए शाह अलर्ट।